वैसे भी AIR1 जिस साल लाओगे उस साल आपको भी 60% चीजें आती होंगी, 40% अब नहीं आ रही होंगी। ये मत सोचो कि इस राजा ने क्या किया था, ये चीज किस राजा ने करी थी, कितनी कर दी थी, सर टैक्स रेट कितना था, अभी इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं। जिस साल आपका एग्जाम होगा ना, 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि यार मैंने पढ़ा नहीं, बैकलॉग इतना हो गया, अब मैं काम करता हूं, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। मैं अपने आप से आप बहुत अच्छे प्रॉमिस करोगे, दोबारा प्रॉमिस करोगे, ये इट्स अ गेम, जो आगे ज्यादा होगा वो जीतता है। ये बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ, आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, ये आपको 2026 में क्लियर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का PW ओनली IAS प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसको शायद सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया है, हर स्टूडेंट इसे फील करता है और उसका पेन उसे महसूस होता है, दैट इज बैकलॉग। लेकिन आज मैं इस पेन के पेन किलर के ऊपर बात करूंगा कि कैसे ये बैकलॉग हम यहां खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही होगा, हमें जो फिगर आउट करना है कि ये बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ। 90% स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते हैं एंड दैट इज वाई ये इस लूप में फंसे रहते हैं कि हमारा बैकलॉग है और वो अपना बैकलॉग कभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब एग्जाम का इवेंट आता है, जब एग्जाम होता है, तो आप यही फील करते हो कि यार मेरा इतना बड़ा बैकलॉग था, मैंने ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इस सब्जेक्ट के मैंने इतने लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक मैंने वहां नहीं पढ़ा है। लेकिन ये रियलाइजेशन आपको एग्जाम से पहले नहीं आता कभी भी, और वो ऐसा क्यों नहीं होता मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद आज आपको समझ में आए, आप उसको फिगर कर पाओ। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 2024 से स्टार्ट कर रहे हो और आपका पहला अटेम्प्ट अगर 2027 में होने वाला है, तो आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, यह आपको 2026 में क्लियर होगा, जब आपका एक साल बचेगा। और इसीलिए 2024 और 2025 ये बहुत डिसाइडिंग ईयर होंगे, इसलिए क्योंकि जब 2026 में आप एंटर करोगे और आपका अगले साल एक साल बाद एग्जाम है, तो अब आपने पिछले 2 साल में कितनी तैयारी कर ली है वो डिटरमाइन करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप 27 एग्जाम के कितना क्लोज हो इसको क्लियर करने के। तो हम लोग इस बैकलॉग के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। शायद यही एक चीज है, अगर ये बैकलॉग किसी का ना बने तो आई थिंक आप अगर बैकलॉग में नहीं हो तो आप एग्जाम को क्लियर करने के बड़े नजदीक हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और एक ज्ञान दीप का भी जलाया जाए, यही मैं आशा करता हूं पूरे हिंदुस्तान में वो ज्ञान का दीप जले, देशवासी सारे हर देशवासी को ज्ञान मिले। ये PW ओनली IAS टीम की पूरी यहां पर चाहत होगी। दोस्तों बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं दिवाली के अवसर पर, आपको पता है PW ओनली IAS के प्रारंभ बैच के ऊपर, हमारा जो UPSC जूनियर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी, इसके बारे में आपको यहां पर लेटर वीडियोस में लेटर पार्ट में बताऊंगा। अभी यहां पर एक इस टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको यहां पर ये भले ही आपका एक छोटा वीडियो होगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन शायद आपको ये वीडियो एक आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आपको एक डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करेगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब सबसे पहले जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको कुछ एजम्पशंस लेके चलने हैं। एजम्पशन ये है कि मैं पहली बार में हर चीज समझ नहीं पाऊंगा, मैं हर चीज पहली बार में रीडिंग में कवर नहीं कर सकता, मेरे को मल्टीपल टाइम्स इसे पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए ये सब एजम्पशन बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, जब पहली बार को पढ़ने बैठते हैं और फर्स्ट टाइम में जब उनको समझ में नहीं आता है तो वो डीमोटिवेट होकर उसे छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पुराना लेक्चर नहीं हुआ है, विच इज अ मिस्टेक। तो मैं पहला एजम्पशन आपको ये बोलूंगा कि एज्यूम दैट आपको फर्स्ट टाइम में हर चीज क्लियर नहीं होगी। अब मैं आपको यहां पर कुछ ट्रेंड बताता हूं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया है, और मैं अपने टाइम की चीजों को भी आपको यहां पर शेयर मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको भी मैं यहां ध्यान में रखते हुए आपको ये ट्रेंड बता रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि कितने % स्टूडेंट है, जैसे मैं प्रारंभ में पढ़ा रहा हूं, मैं इस YT चैनल पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताऊं कितने % स्टूडेंट है जिनका 0 बैकलॉग है, यानी कि एक भी बैकलॉग नहीं है, तो ये सिर्फ मैं आपसे कहूंगा कि 1 से 2% ही बच्चे हैं जिनका बैकलॉग नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पर शुरू करी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जो उस वीडियो को देखते थे। अगर आप RS शर्मा मेरे लेक्चर स्टार्टिंग के देखेंगे ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, मतलब आप RS शर्मा देखिए, तो वहां जो वीडियो पे व्यूज हैं वो शो कर रहा है कि, और अभी जो मेडिवल मॉडर्न पे चल रहे हैं वही शो कर रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप हो गए। फर्स्ट नंबर थिंग। नंबर 2, मैं अगर बैच की बात करूं, जो प्रारंभ बैच पे भी मेरे क्लासेस चल रहे हैं, जो स्ट्रेंथ मुझे पता था कि मेरे RS शर्मा जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करी थी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ आज मेडिवल का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, स्टूडेंट जान रहे होंगे यहां पर, और उस फेज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कम हो गए हैं और अब उनको कुछ ब्लरी चीजें हो गई हैं कि मतलब अच्छा इससे पहले क्या था। एंड दिस इज बिकॉज आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है,
आपने लास्ट लेक्चर्स को टाइमली रिवाइज नहीं किया है और आगे वाले आप इसलिए बैकलॉग में जा रहे हो और आपको ब्लरी इसलिए हो रहा है बिकॉज आप वहां पर उतना एफर्ट नहीं मार रहे हो एंड यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ बैकलॉग। तो अगर मैं कहूंगा कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनका 0 बैकलॉग है, एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मात्र मैं कह सकता हूं 1 से 2% स्टूडेंट्स ही हैं। अब आप समझ लो कि अगर 1 से 2% स्टूडेंट्स ही ये वाले हैं जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, इसका मतलब दिस इज समथिंग जो आपको बूस्ट भी करता है बिकॉज आप उन सारे स्टूडेंट से बहुत आगे हो जिनका बैकलॉग है, नंबर 1। दूसरा चीज, जिनका बैकलॉग है उनके लिए थोड़ा सा ही राहत भी हो सकती है, दोनों एंगल है। राहत इसलिए कि मैक्सिमम जनता जो है उनका बैकलॉग है ना, बट द पॉइंट इज ये राहत कुछ ही टाइम तक के लिए है क्योंकि आपको बैकलॉग खत्म करना है, क्योंकि सिलेक्शन जो आप देख रहे हो ना वो उन्हीं का होगा। परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इज वेरी लेस, सक्सेस रेट इज वेरी लेस, तो वो यहीं पर लोगों का कहीं ना कहीं फिट बैठेगा, है ना। अब मैं बोलूंगा कि अगर 3 से 5 लेक्चर्स का बैकलॉग कितने लोगों का है, तो वो शायद यहां पर 15% स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर हाँ मेरा 3, 5, 6 लेक्चर का बैकलॉग है, 7 लेक्चर तक बैकलॉग है, इससे ज्यादा बैकलॉग मेरा नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा 7 से ज्यादा लेक्चर्स का बैकलॉग कितने स्टूडेंट्स का है, तो वो मुझे समझ में आता है कि लगभग 25%, 23% बच्चे हैं जिनका इतना बड़ा लेक्चर का बैकलॉग है, यानी कि दे आर हैविंग अ बैकलॉग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, इतना पुराना बैकलॉग उनका हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूंगा 15+ लेक्चर यानी 2 वीक्स ऑफ बैकलॉग, तो 2 वीक्स ऑफ बैकलॉग में 60% स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 हफ्ते पीछे हैं। अब इमेजिन करिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोई बैकलॉग नहीं रखा, और आप सोचोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दिस कि अब आपको कितना एफर्ट मारना है यहां पर आने में, है ना। और यही रीजन होता है कि ये वाले सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देंगे। 2024 में तो वो रहेंगे आपके साथ, है ना। 2024 में दे विल ट्राई, 50% स्टूडेंट्स होंगे। जब 2025 में जा रहे होंगे तो 50% ही बच्चे जाएंगे जो स्टार्टिंग से लगे थे, और उसमें 50% में कौन कौन होगा, वो ये 50% होंगे, 2% वाले, 15% वाले, 23% वाले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको मेकअप करते जा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई 50% बैकलॉग से ऊपर चला जाता है, अभी आपका 15+ लेक्चर में इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर ये 20 लेक्चर होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, तो ये नंबर बढ़ता चला जाता है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर मैं 2024 में आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आप जितने भी थे अभी, जितने स्टार्टिंग करने वाले, 2025 में आप पहले आए, बहुत जोश में आते हो, आपके अंदर बहुत जोश होता है, लेकिन जब आप 2025 में एंटर करोगे ना, तो वो सिर्फ यहां से यहां जाने वाले 50% बच्चे ही होंगे, 50% ड्रॉप हो जाएगा। फिर आप 2025 से जब 26 में जा रहे होते हो ना, तो वहां भी उस 50 में से भी 25% ड्रॉप हो जाएंगे, और उस 50 के 25% में भी यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर इस स्टेज पे आप जो देख रहे हो, मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि अब इस जगह पे सिर्फ 10% बच्चे ही होंगे जो 2026 में, जिनको ये समझ में आ जाएगा कि मैं 27 के लिए तैयार हूं, या मैं 27 के लिए एफर्ट मार सकता हूं, बिकॉज मैं यहां से पढ़ता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं, और मेरे पास अब प्रॉपर नोट्स हैं, मेरे पास इस वक्त सारे कंसेप्ट्स हैं, और मुझे अब हर चीज यहां पर कॉपी में लिखी हुई पढ़नी है। बस आपको पढ़नी है। पता है क्या होता है, 2026 में जो आएंगे ना, 90% स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होगा प्रॉपर। एंड आई चैलेंज यू, मैं जितने स्टूडेंट्स को यहां पढ़ा रहा हूं, मैंने अपना 500% दिया है, मैंने अपना 200% दिया है, लेकिन क्या आपने उतना दिया? नहीं दिया। आपको लगता है सर तो पढ़ाने के लिए है, हमें पढ़ना है, बट द थिंग इज, आपको अगर बेस्ट टू बेस्ट टीचर भी उतर के पढ़ाने लग जाएगा ना, तो भी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई रीजंस की वजह से बैकलॉग क्रिएट करते हो। अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट टीचर भी मिल रहा है तो भी आपका बैकलॉग है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज विद यू ऑल्सो, प्रॉब्लम इज विद यू मेनली, नॉट ऑल्सो विद यू मेनली। आप समझो, तो यहां पर जो स्टूडेंट आएगा 2026 में, जो 2024 से तैयारी कर रहा है, आपका क्रिस्टल क्लियर एम ये होना चाहिए कि 26 से पहले मेरे पास सब चीज के नोट्स होने चाहिए, हैंड रिटन प्रॉपर मेरी हैंड राइटिंग में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो ऑप्शनल्स हो, चाहे वो एसए हो, चाहे वो एथिक्स हो। मतलब ये 2 साल में आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, मेरे पास नोट्स होने चाहिए। क्योंकि आप सोचो, अगर आपके पास इस स्टेज पे नोट्स नहीं है, तो 1 साल के अंदर आप फिर से किताब थोड़ी उठाओगे। आप फिर से सोच रहे हो मैं मोटी मोटी किताबें फिर से पढ़ना शुरू कर पाऊंगा और 1 साल में पढ़ लूंगा, तो नहीं पढ़ सकते आप। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हैव नोट्स। पक्की बात है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब आप 26 से शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मई में एग्जाम हो जाएगा, मई में आप शुरू करोगे, आपको दिसंबर तक मेंस पढ़ना है। आपके पास अब ऑप्शनल्स के जो आपने यहां पढ़ लिया है ना, उसके नोट्स होने चाहिए। आपके पास सब चीजों का नोट्स प्रिपेयर्ड हो, हर चीज का नोट्स हो, क्योंकि अब आप वही नोट्स पढ़ सकते हो। अब आप फिर से किताबें नहीं उठा सकते मोटी मोटी पढ़ने के लिए, ना आपके पास टाइम है। अब अगर आपको 27 देना है सीरियसली, तो मैं सीरियसली क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जब आपको 27 का एग्जाम दोगे ना, 2027 का,
इसमें 80% स्टूडेंट सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्म भरने में, सिर्फ 20% होते हैं जिनका कंपटीशन होता है, बाकी 80% स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, देखने जाते हैं कि तो जरा कैसा पेपर आता है। देखना क्या है भाई, देखना हो तुम्हें तो PYQ देख लो। एग्जाम में जाके कौन देखता है पेपर कैसा आ रहा है भाई? तुम PYQ दो, तुम मॉक्स दो, तुम जगह जगह कहीं ज्वाइन कर लो, तुम मॉक्स ईमानदारी से दो, घर पे बैठ के दे लो। लेकिन 80% बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं। 10% होते हैं, मैंने आपको बोला 10% होते हैं जो 2024 से तैयारी कर रहे थे एंड वो नाउ डैम श्योर है कि उनको रिजल्ट आने वाला है। ये मैं कह सकता हूं 100%, क्योंकि आपने यहां से लेकर यहां तक नोट्स बना लिए हैं, आपके पास हर चीज है, आप पढ़ते चले गए, आप खिसक रहे हैं धीरे धीरे। मैं आप लोगों को गाना सजेस्ट करूंगा, एक राहगीर सिंगर है, राहगीर का एक गाना आप सुनिएगा, बड़ा ही फेमस है वो। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली द नेम ऑफ द सॉन्ग, शायद कच्चा घड़ा नाम, गाने का नाम है कच्चा घड़ा, आप इसको जरूर सुनिएगा। उसका जो पहला स्टैंजा है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब आपको वो हमेशा मोटिवेट करने के लिए करेगा। उसकी लिरिक्स कुछ ऐसी हैं, मैं जो खिसक खिसक के आगे बढ़ रहा हूं, मैं जो फिसल फिसल के पीछे आ रहा हूं, मतलब मैं खिसक खिसक के आगे बढ़ रहा हूं, मैं फिर कुछ गलती करता हूं, मैं फिर फिसल फिसल के पीछे आ रहा हूं, बट फिर मैं पिघल पिघल के बहता जा रहा हूं। मतलब इट इज लाइक दिस, आपकी पढ़ाई हमेशा ऐसे चलेगी, आप आगे बढ़ोगे, आप फिर कहीं होल्ड लगेगा, आप थोड़ा पीछे आओगे, लेकिन फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर थोड़ा पीछे आओगे, फिर आगे बढ़ोगे, लेकिन आप महसूस करोगे तो ये वो जर्नीज होंगी जब आप बैक फायर हो, आपको आप पीछे आओगे, बट आप देखो कि यहां से लेकर यहां तक में आपको लगेगा मैं कई बार पीछे आया, बट अल्टीमेटली आप यहां से यहां तक मूव कर गए। पॉइंट मेरा कहने का यही है कि आपको ना यू हैव टू कीप मूविंग। तो चलिए इस पेन किलर्स पे बात करते हैं, और पेन किलर पे मुझे यही कहना है क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आप समझिए, पहले बेसिक समझिए बैकलॉग क्यों होता है, बैकलॉग को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस गाने को आप जरूर समझ सुनिएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, और हमेशा उसको लगा के रखिए, लूप पे रखिए। आई रियली पर्सनली फील इट इज अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। तो पेन किलर के बारे में बात करते हैं कि जो पेन है आपका बैकलॉग्स का वो क्यों है और कैसे इसको खत्म किया जाए। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूंगा, कीप मूविंग। भले ही आप 1% मूव करो, 1%, लेकिन मूव करो, क्योंकि वो 99% तो मूव कर ही नहीं रहे हैं। आप अगर 1% ही मूव करते हो तो आप उनसे एक कदम आगे हो। ये इट्स अ गेम, जो आगे ज्यादा होगा वो जीतता है ना। इट्स नॉट अ गेम कि किसी के 100 मार्क्स आएंगे तभी वो बनेगा, किसी के 80% आएंगे तभी वो क्लियर करेगा, किसी के 95% होंगे, 70% होंगे, 60% होंगे तभी क्लियर करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दिस कि जो ज्यादा आगे होगा वो क्लियर करेगा। तो आपको मूव करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं कहना चाहता हूं कि आप मूव करते रहो, आपको रुकना नहीं है। आप भले एक लेक्चर आगे निकलो किसी से, लेकिन निकलो। कंपटीशन ये है कि इसलिए बोलते हैं कंपटीशन, इट्स नॉट एन एकेडमिक एग्जाम, इट्स अ कंपटीशन। दूसरे से आगे निकलना है, हमें ये नहीं हमें ये देखना हम दूसरे से कितना आगे हैं, क्योंकि यही एग्जाम का खेल है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इतना पढ़ के मैं दूसरे से आगे हूं, यू आर डूइंग इट वेल, देन आप सही डायरेक्शन में हो। तो पहला चीज है कीप मूविंग, और सबसे पहली बात ये चीज एक्सेप्ट करो। आप तभी कीप मूविंग कर पाओगे जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे अपने दिमाग में कि मुझे सब कुछ फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा, मैं हर चीज फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर सकता। दिमाग में मेरे क्लियर होगा मतलब ये नहीं कि मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर नहीं होगा मतलब मुझे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, मुझे हर चीज सब कुछ फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा। रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू टॉपिक, मैं हर चीज हर टॉपिक पहली बार में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये चीज यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक बात इस चीज को लेकर एक्सेप्ट कर लो। होता क्या है ना, हम पहली बार में कोशिश करते हैं हर चीज समझ में आ जाए, नहीं आएगी समझ में। कैसे आ जाएगी? आप कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो उसके चक्कर में रुको नहीं। स्टूडेंट्स रुक जाते हैं, दे गेट स्टक कि ये कैसे हो गया, ये क्यों। अरे यार, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आप आगे बढ़ो। हो सकता हो कि आप आगे की चीज पढ़ो, आपने पीछे की चीज पढ़ी, आप ऑटोमेटिकली बीच की चीज को लेकर आप खुद उसको एनालिसिस करके कंक्लूड कर लो, अच्छा इसका मतलब ये होगा। कई बार ऐसा होता है, हमें पहली लाइन समझ में आ गई, हम अगली लाइन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन कई बार होता है जब हम उसकी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम उसका और आगे की लाइंस पढ़ते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये कुछ मतलब होगा इसका। हमें एग्जैक्ट मतलब हमें वोकैबुलरी ट्रांसलेशन थोड़ी करना है कि हमें इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया तो हम रुक जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ना मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं, दे मैसेज मी, सर ये लाइन बता दो इसका मतलब क्या है। टेलीग्राम पे फोटो भेज देते हैं, सर ये लाइन मतलब बता दो इसका क्या मतलब है। तो दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आप कुछ चीजें नहीं क्लियर कर पाओगे पहली बार में, आगे बढ़ो। उसकी वजह से बैकलॉग मत क्रिएट करो। सोचो यार, एक चीज ना समझ के आने की वजह से आप आगे की 25 चीजें छोड़ रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरी चीज है आपका फोकस, जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, योर फोकस शुड बी ऑन लेक्चर कंप्लीशन।
आपका फोकस लेक्चर कंप्लीट होने पर रहना चाहिए कि ये हम कैसे कंप्लीट करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपको फोकस करना है कि मेरे सारे लेक्चर्स लगे हों। पहला चीज तो यही है, आपको ये मॉरल बूस्टर देगा कि यार जितना पढ़ाया गया है ना मेरे को उतना मैंने उतना पढ़ लिया है, ठीक है। और आपको जो है ना, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ओनली 1% विल हैव प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स एट द एंड ऑफ 2026। आपको 2026 में आप क्लियर हो पाओगे कि मैं 27 के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं, क्योंकि एक साल में देखो तैयारी फुल तो नहीं हो सकती। इसलिए आप जो पहले से कर रहे हो उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा जो 2026 में प्ले करेगा कि आप 27 के लिए कितने रेडी हो। और 1% ही बच्चा होगा, मात्र 1% मैं आपसे बोलूंगा, जिसके पास ना पूरे नोट्स कंप्लीट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं तैयार है, वो 10% का डेटा नहीं, मैं कह रहा हूं नोट्स। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास, मैंने लिख दिया है कि 1%, बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पॉलिटी, इकोनॉमी, आप सोसाइटी, आपका देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज का नोट्स होगा। ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको समझना है कि आपको बहुत कम में फाइट करनी है। आपको ये भीड़ दिख रही है, दिस इज अ भीड़। या यूपीएससी में ना भीड़ ज्यादा होती है, रियलिटी इज दिस कि कम लोग कंपीट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स ही नहीं है। आप लेक्चर ही कंप्लीट नहीं कर पाए भाई। आपको क्या करना था? आपको बैठना है, एक लेक्चर चल रहा है आपके सामने, आपको सुनना है उसको, और जो पॉइंटर्स है उसको नोट्स बना के लिखना है। आपकी लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त? क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? इससे ज्यादा कुछ आपसे कोई मांग रहा है? आपसे कोई कह रहा है कमा के दो? आपसे कोई कह रहा है, ठीक है मैं मानता हूं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होगी और वो कमा भी रहे होंगे। आई डू रिस्पेक्ट देम अ लॉट कि यस आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग इतना मेहनत करके आप पढ़ भी रहे हो और आप घर भी चला रहे हो, नो डाउट। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो ऐसा कर रहे हैं, मतलब उनके लिए तो सैल्यूट है मेरा। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग से घर में एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होती हैं कि आप घर में काम करो या आप घर में कुछ और भी करो, भाई तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है तो एटलीस्ट तुम लोग सिर्फ बैठ के पढ़ो ना। तुमसे कुछ और डिमांड नहीं हो रही है। पता है बहुत बहुत अच्छा टाइम है लाइफ का। आप लीस्ट बर्डन पे हो, आप लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हो। लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता किसे कहते हैं? जब आपको दूसरे की होगी, अपनी नहीं। अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपकी ना शादी ब्याह हो जाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर बनाने की होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माँ बाप की होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की होगी, बीवी की होगी, सबकी होती है। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आप लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो, समझ रहे हो? तो अभी उसे करने की कोशिश करो। एंड थर्ड इज दैट इन फर्स्ट रीडिंग आपका फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फैक्ट्स पटकते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, सर वो राजा का नाम याद करना है क्या? सर इतने सारे नाम याद करने हैं क्या? दे आर नॉट थिंकिंग कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया। मुझे अब दिखता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल देते हैं कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। राजा के नाम मैंने कल देखा था जब मैं पढ़ा रहा था एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मेडिवल हिस्ट्री का मैं सब्जेक्ट चैप्टर था, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा रहा था। तो मुझे एक आध दो स्टूडेंट्स लिखा कि सर नया है ये चीज, नाम नए नए हैं बट समझ में आ गया। ये नाम याद नहीं है लेकिन समझ में आ गया। समझना इज इंपॉर्टेंट भाई लोग, समझना इज इंपॉर्टेंट। तो मालिक मैं आपको यही कहता हूं कि आप कंसेप्ट पे फोकस करो, फैक्ट पे अभी फोकस मत करो। फैक्ट धीरे धीरे बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आपको फोकस करना है। जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा हूं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो समझने के लिए, दैट इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर। यूपीएससी रिक्वायर्स दैट। हो सकता है उससे सवाल ना आए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई वो चीज आपको आगे के चैप्टर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पढ़ो। दैट इज व्हाट द बेसिक इज, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। आप कंसेप्ट फैक्ट्स को फोकस अभी फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल ना किया जाए, मैं आपसे यही बोलूं। याद हो जाते हैं बिना उसके तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे हैं आप एफर्ट ही मत डालो, आप बस समझो कि चीजें कैसे चल रही हैं। यू नीड टू हैव अ स्टोरी लाइन इन योर माइंड, यू नीड टू ग्रैब द कंसेप्ट। अच्छा ये इकोनॉमी ऐसी थी, इसकी पॉलिटी ऐसी थी, सोसाइटी इसकी ऐसी हो जाएगी, और ये इसलिए था तो इसलिए ऐसा हो गया। ये आपको पढ़ना है। ये मत सोचो कि इस राजा ने क्या किया था, ये चीज किस राजा ने करी थी, कितनी कर दी थी, सर टैक्स रेट कितना था। अभी इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक पेन किलर में आपको जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं वो यही है। पहला चीज, बैकलॉग के लिए जरूरी ये है कि आप कीप मूविंग, आप पढ़ते रहो। बैकलॉग होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 100% एफिशिएंट नहीं हो। आप सोच रहे हो मैं 100% चीजें कर लूंगा, नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत बैकलॉग होना होगा ही होगा। उसका सोल्यूशन इज कीप मूविंग, कीप मूविंग। छोड़ो नहीं वहां चीजों को। 90% 80% स्टूडेंट छोड़ देंगे। दिस इज वेयर यू आप हार जाते हो, दिस इज वेयर यू लूज। आपको पता है कहां मैच हारे? माही भाई का ये डायलॉग था, तो पता है कहां मैच हारे? तुम पता है कहां हार रहे हो? तुम यहां हार रहे हो जब तुम गिव अप कर देते हो।
सोचो ये चीज क्या है, गिव अप। तुमसे कोई चीज छीनी जा रही है क्या? नहीं। तुम्हारा कोई घाटा हो रहा है? नहीं। तुमसे बस यही कह रहे हैं, तुम जो जितना बैकलॉग है कोई बात नहीं, 10 लेक्चर का बैकलॉग, डोंट लेट इट मेक इट 11, 11 मत होने दो। क्योंकि आप अगर 11 नहीं होने दे रहे हो तो आप ऑलरेडी सोचो कि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स अगर सिर्फ 11 लेक्चर का बैकलॉग बचा तो इसका मतलब आप बहुत आगे हो लोगों से। अब दैट इज ऑलमोस्ट अ 0 लेक्चर बैकलॉग। अगर आपने वहां से भी नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला हूं, आप जितने लोगों से आगे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स द खेल कि कौन कितना आगे हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे 11 लेक्चर है चलो 15 हो जाएंगे तो क्या हुआ। नहीं, 11 है तो 11 ही रहे। क्रिकेट मैच होता है ना, तो नेट रन रेट अगर 10 का भी है, आप 10 का 10 मेंटेन भी कर लोगे। स्टार्टिंग में लगेगा 10 ओवर में 100 बनाने हैं, 20 ओवर में 200 बनाने हैं। 200 का टारगेट बड़ा लगता है 20 ओवर के अंदर, राइट और रॉन्ग, कि 20 ओवर में 200 बनाने हैं, टारगेट बड़ा है T20 का। लेकिन आप उस T20 के टारगेट में अगर आप 10-10 से रन बनाते रहोगे ना, तो आखिरी के 5 ओवर में फिर आपको 50 ही रन बनाने होते हैं। 30 बॉल में 50 रन, पहले आपको 120 बॉल में 200 रन बनाने थे। 80 का डिफरेंस था बॉल और रन्स में। 120 बॉल में 200 रन, 80 का डिफरेंस था। आप अगर सेम चीज भी करते चले जाओगे, 10-10 रन बनाते चले गए, तो भी अब आपको लास्ट में 30 बॉल में 50 ही रह रहे हैं, यानी कि सिर्फ 20 का डिफरेंस रह गया है। आप इस चीज को समझो, दिस अप्लाइज टू योर स्टडीज ऑल्सो। आप एक चीज, एक कंसिस्टेंसी समथिंग जो आपको मेंटेन करनी है। बैकलॉग के लिए मैं यही बोलूंगा, डोंट लूज होप। अगर 1, 2, 5, 6, 7 भी हैं तो उसको आप मूव करते रहो, खिसकते रहो आगे। भले एक चींटी की कतार की जितना खिसको, लेकिन खिसको, क्योंकि बाकी लोग नहीं खिसक रहे हैं, सब नहीं खिसक रहे हैं। बाकी 50% गिव अप कर देंगे, कुछ 50% आगे बढ़ेंगे, और कुछ 5-6 बार खिसकने के बाद उसमें से 50% छोड़ देंगे। 27 होते होते 26-27 होते होते सिर्फ 10% है जो बचेंगे। 90% कहेंगे दोबारा कोचिंग करूंगा और इस बार अब ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? उनको ऐसा इसलिए लगेगा बिकॉज मैं कॉलेज में था और कॉलेज में कोप अप नहीं कर पाया। बट आप गलत हो। क्यों गलत हो वो बताता हूं आपको। आप गलत क्यों थे? गलत आप इसलिए थे क्योंकि आपको फुल टाइम स्पून फीडिंग की हैबिट थी। आप गलत इसलिए थे क्योंकि आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं था। भाई मोटिवेशन किसी परचून की दुकान पे थोड़ी मिलता है कि 5 रुपए का ले लिया और 1 महीना काम चल गया, फिर उसके 10 रुपए का ले लो, 2 महीने काम चल गया। भाई सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर जब तक आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट कर रहा है ना, तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यू योरसेल्फ शुड बी द रीजन फॉर मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि मोटिवेट कर दो भाई तब मैं पढ़ूंगा। भाई कैसा मोटिवेशन? जब तक एक्सटर्नल चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं। आप कंट्रोल्ड हो दूसरी चीजों से। अगर वो चीजें नहीं है तो आप बेकार हो। तो सेल्फ मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, खुद भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, वॉट एवर इज बिगेस्ट इन योर लाइफ, आप वो भी अपना मोटिवेशन रख सकते हो। थर्ड चीज, आप क्यों वाई बैकलॉग्स? बिकॉज जब आप प्लानिंग करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस प्लान को 100% एग्जीक्यूट करूंगा, और जब आपको लगता है कि यार 2 दिन बाद ही मैं 100% से पीछे हो गया हूं, मैंने वैसे ही एक लेक्चर नहीं, एक चीज नहीं करी मेरा, तो आप वहां गिव अप करने लगते हो। अरे यार वैसे भी छूट गया है ना, अब नहीं हो पाएगा। मैंने 100% सोचा था कि यार मैं ना इन दिवाली की छुट्टी में इतना कर लूंगा, और मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पढ़ूंगा दिवाली इस बार, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं पढ़ूंगा दिवाली में। लेकिन आप नहीं पढ़ पाए। आप ये मान के चलो दैट 100% एग्जीक्यूशन किसी चीज का नहीं होगा। आप जितना नियर टू 100% लोगे दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो प्लान अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, उसको इंक्रीज करो। आपकी कैपेसिटी इतना करने की है तो मैक्सिमम आप कोशिश करो कि मैं इतना कर लूं। ये नहीं कि मेरी कैपेसिटी इतनी है मैं इतना प्लान कर रहा हूं, ये मत करो। प्लान जस्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अब कुछ लोगों का बैकलॉग होता है केयरलेस होने की वजह से, कुछ लोगों का बैकलॉग होता है नॉट सीरियस होने की वजह से। सीरियस नहीं थे, ठीक है, अभी बहुत क्लियर नहीं है कि मुझे यूपीएससी करना है कि नहीं, बस आ गए कि हाँ यूपीएससी करना है, दुनिया को बताना है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, दुनिया आपको काबिल समझने लग जाए, बस ये है। कुछ लोगों को ये होता है सीन कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 लोग में ऐसे भय बन जाता है, अच्छा आईएएस की तैयारी कर रहा हो। तो ये आप उनको बेवकूफ बना सकते हो जो नहीं जानते हैं कि आईएएस क्या होता है। जो आईएएस जानते हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं ना, उनके अराउंड आप बोलोगे ना आईएएस तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई इसका लोड ही नहीं लेगा। वो लोड सिर्फ वही लोग लेंगे जिनको पता ही नहीं है कि आईएएस क्या होता है। बस आप उनको बोल दोगे डीएम साहब बनने की तैयारी कर रहे हैं, नीली बत्ती मिलेगी हमको। अरे भाई वो लोग खुश हो सकते हैं जिनको नहीं पता। और फिर आप 2 साल 3 साल अपना भौकाल बना के रखोगे, तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग करते हैं और बढ़िया चल रहा है और 27 में एग्जाम है, फोड़ देंगे। कुछ लोगों का एटीट्यूड बड़ा केयरलेस होगा, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी नहीं छोड़ो अभी कुछ देर बाद कर लिया जाएगा। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, केयरलेस नेचर होता है।
समझ रहे हो आप इस बात को कि आपको इस चीज को हटाना है, केयरलेस नेचर को अपने हटाना है। मैं मान सकता हूं कि आप कॉलेज में बिजी हो गए, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का बैकलॉग कॉलेज में बिजी होने की वजह से, लेकिन जब आपको टाइम मिल रहा है आप तब वापस अपने उन सब्जेक्ट्स पे जा रहे हो कि नहीं, आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो कि नहीं। देखो ठीक है, आपका कॉलेज का एग्जाम था, आप कॉलेज का एग्जाम खत्म किए, आप 1 दिन 2 दिन गैप ले लो, दैट इज मैक्सिमम, लेकिन आप रिटर्न करो। जो आपके बैकलॉग्स बने हैं ना इस कॉलेज के एग्जाम के बीच में, उस पर रिटर्न करो। अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो देन दैट शोज योर नॉन सीरियसनेस, दैट शोज योर केयरलेसनेस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नाउ। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं कि भाई नोट्स मेकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको फोकस करना चाहिए। और अगर आप नोट मेकिंग कर लोगे, इसका मतलब ये है कि आप काफी हद तक तैयार हो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। और जिस साल आपका एग्जाम होगा ना, 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि यार मैंने पढ़ा नहीं, बैकलॉग इतना हो गया, अब मैं काम करता हूं, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। मैं अपने आप से आप बहुत अच्छे प्रॉमिस करोगे, दोबारा प्रॉमिस करोगे कि मैं इस बार बिल्कुल बैकलॉग नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मेरे पास पूरा टाइम होगा पढ़ने का और मैं 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाऊंगा, एक बैकलॉग भी नहीं होगा, दिन रात पढ़ूंगा, हर वक्त पढ़ूंगा, कॉलेज जाना नहीं है। यू आर रॉन्ग। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज में थे आप यूपीएससी को बहाना देते थे कि कॉलेज में मार्क्स क्यों नहीं आए। कॉलेज में मार्क्स नहीं आएंगे, एक्चुअली द रियलिटी इज दिस। आपको पता है कॉलेज में आप हिट नहीं कर पाओगे, हाई नहीं जा पाओगे, आप कॉलेज में उतना होते हो। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी को बहाना देते हो। और यूपीएससी के लिए आप 27 के लिए तैयार नहीं हो पाए, इसके लिए आप बहाना दोगे कॉलेज चल रहा था। आप जब तक ये गफलत में हो, मैं बताऊं आपको, आप नहीं कर पाओगे यूपीएससी, क्योंकि आप एक्सक्यूज दे रहे हो। यू आर नॉट सेइंग टू योरसेल्फ कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे पास वक्त था, मैं उस वक्त नहीं जाता तो आज शायद मैं 27 के लिए तैयार होता। अगर आप 26 में जब घुसना ना, 27 में जब घुसना 26 में, तो आप रियलाइज करना कि कितना टाइम मैंने 2 साल का खराब किया। और अगर ये 2 साल के टाइम को मैं क्लब कर दूं ना, तो मेरे पास इतना टाइम हो जाएगा कि मैं शायद 27 के लिए तैयार हो जाता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैंने आपको 200% अपना दिया है ना। डिड यू स्टडी इट? क्या आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी? आप मुझे बोलते हो सर आपने हिस्ट्री में इंटरेस्ट बना दिया। भाई मैंने इंटरेस्ट बना दिया, लेकिन क्या तुमने पढ़ा उसको? तुम स्टार्टिंग की क्लासेस करने में आए, तुमको बड़ा मजा आया वैदिक पीरियड पढ़ने में, तुमने सब वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड सब तुमने एक साथ पढ़ा मेरे से, तुम्हें बड़ा मजा आया फ्लो चार्ट बनाने में, फिर तुमने छोड़ दिया। फिर तुम आके मुझे पूछ रहे हो कि सर मेरा मौर्यन पीरियड का बैकलॉग है, क्या मैं पोस्ट मौर्य ज्वाइन कर सकता हूं? फिर तुम कहते हो, कुछ लोग आगे कहते हैं सर मैंने गुप्ता तक पढ़ा है, सर पोस्ट मौर्य पढ़ा है, मैंने गुप्ता नहीं पढ़ा, क्या मैं पोस्ट गुप्ता स्टार्ट कर लूं? भाई तुम ये सवाल पूछते ही क्यों? जब तुम्हें इंटरेस्ट मैंने बनाया था तो तुम्हें रहना चाहिए था उस पर, लेकिन तुम नहीं रहे ना, तुमने छोड़ दिया बीच में। प्रॉब्लम इज इन योर एटीट्यूड। प्रॉब्लम इज कि आपको बेस्ट टू बेस्ट टीचर भी मिलेगा ना कभी, तो भी आप नहीं पढ़ोगे। तो ये मानो कि प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप क्या करते हो, बैच में आके बोलते हो कि इनका नहीं समझ में आ रहा, उनका नहीं। भाई तुम पढ़ते कहां हो? तुमको बेस्ट भी मिल जाएगा, तुम कहां पढ़ रहे हो? तो प्रॉब्लम इज दिस, आपका एटीट्यूड ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Why? What is their attitude? Attitude is carelessness. ठीक है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। Your silly nature, your कल कर लेंगे का एटीट्यूड, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब तक आप आज की चीज अभी नहीं करोगे, जब तक ये सिली चीजें आप नहीं निकालोगे लाइफ से, आप केयरलेसनेस नहीं खत्म करोगे, आपका बैकलॉग होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली की छुट्टी आ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है कि ऐसा एटीट्यूड रखेंगे कि यार मुझे ना इस दिवाली 6 दिन की छुट्टी है, एटलीस्ट मुझे इतना टाइम निकालना है कि मैं पर डे 2 लेक्चर निकाल लूं, मैं 12 लेक्चर का कंप्लीट कर सकता हूं। आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। आप 2 लेक्चर पर डे पढ़े। आप भाई 2 लेक्चर पर डे कितना करना है? आपको 4 घंटे देने हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर हुए, आपको 5 घंटे देने हैं, 24 घंटा होता है। 24 घंटा थोड़ी आप, ठीक है, बाकी टाइम आप एंजॉय करो। लेकिन अगर कोई एटीट्यूड रखता है ये ठीक है मुझे इतना करना है, बट द पॉइंट इज कि ये चीज अगर आपके साथ है तो आप इस दिवाली में, इन छुट्टियों में ये आप बैकलॉग तो कवर कर लोगे, बट बिकॉज यू हैव दिस एटीट्यूड तो आप वापस दिवाली के बाद आओगे, फिर 5-6 दिन 7 दिन के बाद आप फिर बैकलॉग बनाने लग जाओगे। फिर आप वेट करोगे कोई छुट्टी मिले मुझे, तब मैं उस बैकलॉग को क्लियर करूं। भाई तुम बैकलॉग बनने क्यों देते हो? दिस शोज योर नॉन सीरियस नेचर टुवर्ड्स योर एग्जाम, योर प्रिपरेशन। दिस शोज योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। एक आईएएस टॉपर और एक आप में फर्क पता क्या होता है? एक आईएएस टॉपर के अंदर केयरलेसनेस नहीं थी, एक आईएएस टॉपर के अंदर सिली नेचर नहीं था, एक आईएएस टॉपर के अंदर कल कर लेंगे का एटीट्यूड नहीं था। ऐसा नहीं है कि आईएएस जो टॉपर था वो बहुत अक्लमंद था, काबिल था। भाई वो काबिल तो तुम भी हो जाओगे पढ़ोगे तो, ऐसा थोड़ी है कि उसने कुछ अलग पढ़ लिया। अरे हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री में वही मेडिवल हिस्ट्री, वही मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री थोड़ी बदल रही है। पढ़ तो आप भी लोगे, उसने ही पढ़ा, आपने ही पढ़ा, आप भी पढ़ोगे।
टाइम के साथ नॉलेज तो आप भी गेन कर लोगे, लेकिन व्हाट ही डिड नॉट डू, व्हाई ही गॉट द रैंक, बिकॉज ही वाज नॉट ऑफ दिस एटीट्यूड कि कल कर लेंगे। वो टॉपर का एटीट्यूड नहीं था कि कल करेंगे, उसका एटीट्यूड था अभी करेंगे। उसके अंदर सिली, उसके अंदर केयरलेसनेस नहीं थी, वो केयरफुल था, वो डिसाइड करता था कि मेरे लिए आज क्या जरूरी है, इसीलिए उसका रैंक आया, इसीलिए वो AIR की लिस्ट में आया। आप वहां क्यों नहीं जाओगे ये समझो। लोगों को लगता है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा। भाई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, अरे भाई पॉलिटी है, पार्लियामेंट है, ये सब चीजें, जुडिशरी है, सब चीजें स्टैब्लिश चीजें हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। आप कहते केमिस्ट्री, आप कहोगे फिजिक्स, आप कहोगे मैथ्स, तो मैं मानूंगा इट्स अ रॉकेट साइंस थिंग, दिमाग लगता है, अप्लाई करना पड़ता है, बट यहां पर तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल होती हैं। आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट भी बड़ा सिंपल सिंपल होता है, लेकिन नहीं। प्रॉब्लम पता कहां है, प्रॉब्लम इज दीज थिंग्स। लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, इनको नहीं सोचते हैं कि हम सिली थे, ये नहीं सोचते हैं कि हम केयरलेस थे, ये नहीं सोचते हैं कि मैंने कहा दिया कल कर लेंगे। क्या कहते हैं कि टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या नहीं आ सकता, सिंपल चीजें हैं, एक दो बार एफर्ट लगाओ, आ जाएगा। पहली बार सोच रहे हो आ जाए तो ये गलती कर रहे हो, और पहली बार में नहीं आता तो छोड़ देते हो। धीरे धीरे खिसकते रहो, कछुए की चाल चलते रहो, रुको नहीं, बस यही मैं आपसे कहूंगा। क्योंकि आप अगर रुक रहे हो तो ये सब लोग मान लो रेस लगा रहे हैं, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है रेस लगा रहा है, ठीक है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी यहां भी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है एक आदमी। अब ये तीन लोग अगर चल रहे हैं, ये यहीं पर रुक गया, अगर ये थोड़ा थोड़ा खिसक भी रहा है तो धीरे धीरे इससे आगे निकलेगा। ये भी अगर धीरे धीरे खिसकेगा, ये यहां आके रुक जाएगा, यहां रुक गया, अभी हल्का हल्का भी चल रहा है ना, हल्का हल्का, तो भी आगे निकल जाएगा। मतलब आपको धीरे धीरे चलते रहना है। आप चल रहे हो, इसका मतलब जो रुक गया है आप उससे आगे निकल गए। दैट इज द होल गेम, दैट इज द होल गेम, ठीक है ना। तो एक IAS में ये ट्रेड्स नहीं होते हैं जो आपके अंदर अभी हैं आज की डेट में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और बैकलॉग्स बनने का बड़ा रीजन यही है। Why you have a backlog? You don't realize. I have a backlog because मैं कल कर लेंगे एटीट्यूड है मेरा। I have a backlog because मैं सिली हूं। I have a backlog because मैं केयरलेस हूं। ये नहीं सोचते हो आप ये नहीं सोचते हो कि भैया मेरे पास नोट्स नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरे पास बैकलॉग है। आप नहीं सोचते हो कि यार आप इस कैटेगरी में गिर रहे हो। 80% स्टूडेंट्स जो फिर से बोलेंगे हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे। अब आप वेट कर रहे हो, यार एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट तो मैंने पढ़ी नहीं थी, लास्ट के 2-3 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स रह गए थे, अब मेडिवल कनेक्ट नहीं हो रही है, अब एक काम करेंगे जब नया सब्जेक्ट शुरू होगा तो वहां से कैचअप कर लेंगे। गलत एटीट्यूड है भाई, एकदम गलत एटीट्यूड है। आप उस कैटेगरी में जा रहे हो। ये चीज धीरे धीरे पाइलअप होगी और एक बार ऐसा होगा आप कहोगे यार इस महीने नहीं अगले महीने से पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे अभी नहीं 6 महीने के बाद से पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे फिर से पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे फिर से पढ़ेंगे। आप इस कैटेगरी में जा रहे हो, इसलिए आपका बैकलॉग है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि मेरा बैकलॉग है बिकॉज मेरी हैबिट हो गई है स्पून फीडिंग की। मुझे जब तक पूरा पूरा नहीं लिखा के देंगे मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं आगे पढ़ती नहीं हूं। भाई तुम्हें खुद भी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज तुम्हें कोचिंग में नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना, टाइम लिमिटेड होता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? और आप वैसे भी AIR 1 जिस साल लाओगे उस साल आपको भी 60% चीजें आती होंगी, 40% आप नहीं आ रही होंगी प्रीलिम्स के अंदर। तो आप भी अब AIR 1 को ही नहीं आ रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पेपर ही पैटर्न ऐसा होता है, 10, 20, 15 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं हिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अगर थोड़ा पढ़ाई कर लेगा वो उसको कर लेता है, कुछ होते हैं जो ईजी होते हैं। तो आपको कोशिश भी, आपको स्पून फीडिंग की हैबिट नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग इसलिए भी होता है, स्पून फीडिंग नहीं पढ़ाएंगे, टीचर ने पूरा नहीं किया तो हम बैकलॉग बना लेंगे, उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है सर, इसलिए बैकलॉग होता है। बैकलॉग के कई रीजंस है। बैकलॉग का रीजन ये भी है, हम सोचते हैं कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं 100% सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्यों सोच रहे हो 100% पढ़ेंगे? भाई तुम्हें अचीव करना है कंसिस्टेंसी। तुम बैकलॉग में इसलिए जाते हो क्योंकि तुम सोचते हो मैं 100% करूंगा। 95% अचीव करते हो तुम डिमोरलाइज हो जाते हो क्योंकि तुम इसे कॉलेज का, तुम इसे स्कूल का एग्जाम समझ रहे हो, 12th का एग्जाम समझ रहे हो। 95% भले ही 95 करो, 90 करो, बट करो। भले ही 50 करो, भले ही 40 करो, 30 करो, 10% करो, 1% करो, लेकिन आगे बढ़ो। डोंट गेट स्टक। बैकलॉग इसीलिए होता है, यू आर स्टक्ड, अब आगे नहीं बढ़ रहे हो। 26 में आपको समझ में आएगा जब आप अगले साल एग्जाम होगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना तो मेरे पास नोट्स बना हुआ है। आप बहुत लोगों से आगे हो गए, ट्रस्ट मी। आपको मेरी बात उस दिन याद आएगी 2026 में। मैं आपको आज ही बोल रहा हूं और तुम 2026 में वापस आके कमेंट करोगे कि आप सर सही कह रहे थे। मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं, 26 में तुमको समझ में आएगा। तुम आज सोच रहे हो कि मेरे को आज DPP लग जाए, मेरे से आज DMP लग जाए और नई सवाल लगे, तुम एकदम ढीले पड़ जाते हो। नहीं हो रहा मुझसे, अरे कैसे हो जाएगा? तुम क्यों सोच रहे हो एक बार में हो जाएगा? इतना ही था तो हर कोई IAS बन जाएगा ना। यही तो बोल रहा हूं, फाइट है यहां पर। केयरलेस, नॉट सीरियस। क्यों बैकलॉग है? मैंने आपको बताया बैकलॉग है बिकॉज यू गेट स्टक,
यू डोंट कीप मूविंग। बैकलॉग है बिकॉज आप फैक्ट पर रुक जाते हो, आप कंसेप्ट छोड़ देते हो। मेरे को राजा का नाम याद होना जरूरी है, ये नहीं आप सोचते हो कि मुझे उसके कंसेप्ट के बारे में याद होना जरूरी है। आप ईयर पे फंसते हो, 1957 था कि 1857 था, भाई नहीं आएगा। मुझे सवाल पूछ रहे हैं सर, मैं पढ़ा रहा था जब अरेबियन पेनिनसुला में कैलिफेट सिस्टम ग्रो हुआ, उमैय्यद्स, अब्बासिड्स, सर इनका टाइम पीरियड। अरे भाई क्यों? वो मैं तुम्हें चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि हाउ दिल्ली सल्तनत गेट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इसलिए कंसेप्ट है वो समझो। ये सब रीजंस है। लेक्चर कंप्लीट नहीं करेंगे, लेक्चर कंप्लीशन नहीं कर रहे हैं, फोकस किसी और चीज पे। दिस इज द रीजन फॉर, देयर आर मल्टीपल रीजंस आपके बैकलॉग्स के, मल्टीपल रीजंस। मैं आपको ये चीज और बताऊंगा यहां पर होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं होता क्या है, सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली है ये सीन कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप लोग हो ना, ये जो बड़ा वाला गोला देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। इस लाइफ में आप कुछ पार्ट्स देते हो अपने फ्रेंड्स को, कुछ पार्ट्स देते हो अपने आप कॉलेज को, कुछ पार्ट्स आप डेडिकेट कर देते हो उसको घूमने फिरने के लिए, कुछ पार्ट्स है मूवी देखने के लिए, खाने पीने के लिए। आपके लाइफ में ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उसमें से एक छोटा सा हिस्सा देते हो अपनी स्टडीज को, छोटा सा हिस्सा, क्योंकि आपको बाकी आगे काम भी करने हैं, आपको घूमना भी है, आपको खेलने भी जाना है, आपको फ्रेंड्स को भी देना है, आपको फैमिली भी करना है, आपको खाना पीना भी, आपको एंजॉय भी करना है, मूवी भी देखनी, सब चीजें करनी है। फिर हम उसमें से हम सिर्फ बैकलॉग ना, एक्चुअली दिक्कत बात यह है कि मतलब इट्स अ फनी थिंग, बट बैकलॉग सिर्फ इसी का बनता है। हम कभी दोस्त से मिलने का बैकलॉग नहीं बनाते हैं कि यार तुमसे आज नहीं मिल पाएंगे, तुमसे 5 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन का बैकलॉग दोस्तों से बना दिया। ये नहीं करोगे आप ये नहीं करोगे कि भैया ठीक है घूमना, हम 5 दिन का बैकलॉग कर देते हैं घूमने में, नहीं घूमेंगे 5 दिन, एक हफ्ता नहीं घूमेंगे, 6 दिन नहीं घूमेंगे, 7वें दिन घूमने जाएंगे। यू डोंट हैव अ शेड्यूल। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था, यू डोंट हैव अ शेड्यूल। आपका बैकलॉग सिर्फ यही बनेगा, स्टडीज में बनता है बस बैकलॉग। भाई कॉलेज में कोई बैकलॉग नहीं, 6 दिन जा रहे हैं तैयार होकर पाइवे लगा के कॉलेज, सब एंजॉय करेंगे। 7 दिन जा रहे हैं फ्रेंड्स के पास, कॉलेज 6 दिन की जगह 7 दिन भी जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी चलने लगती है कॉलेज के अंदर, जैसे किसी को पता ही ना हो कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस कब चलती है। फैमिली, सब, आप सबको टाइम दोगे और सिर्फ बैकलॉग इसमें बनाओगे। आजकल तो लोग इसमें भी बैकलॉग बनाते हैं, घर नहीं जाते हैं छुट्टियों में, क्योंकि उसका दोस्त भी बगल वाला नहीं गया है, उसके साथ एंजॉय करेंगे। होना ये चाहिए कि आपकी लाइफ में ये जो आप बड़ा गोला देख रहे हो, ये आपका स्टडी वाला गोला होना चाहिए, पढ़ाई ये। और बाकी जो आपका होना चाहिए ना गोले, आप जो देख रहे हो, ये आपके गोले, ये आपके चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मेरे लिए हर चीज पढ़ाई है, उसमें मैं पढ़ाई में कुछ लाइफ जीने के लिए वक्त निकाल दूंगा। मुझे हर वक्त पढ़ाई करनी है, एक छोटा सा फ्रैक्शन है जब मैं जीऊंगा, वो होना चाहिए। आप क्या करते हो पूरी जिंदगी में, छोटे से फ्रैक्शन में मैं पढ़ूंगा, वेर यू आर रॉन्ग। पूरी जिंदगी में एक छोटा सा फ्रैक्शन दे रहे हो जहां मैं पढ़ूंगा। रादर होना क्या चाहिए, आपको पूरे लाइफ में, आपकी पूरी पढ़ाई में छोटा सा फ्रैक्शन होना चाहिए जहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइफ जीने का ऑप्शन देना चाहिए। दिस इज द अप्रोच वेर इट गोज रॉन्ग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमेशा बैकलॉग होगा, कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। आप एफिशिएंसी को अचीव करने की कोशिश करते हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं बी कंसिस्टेंट, इसको अचीव करने की कोशिश करो। कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ोगे बैकलॉग नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा ना, और होगा कंसिस्टेंस तो धीरे धीरे कवर भी होगा, या फिर उतना मेंटेन रहेगा, बहुत नहीं बढ़ेगा, है ना। मैं आपको बार बार वो एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको अगर स्कोर करना है, बहुत मार्क्स आपको बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मैच की बात करें, क्रिकेट मैच, अब आपको 20 ओवर में 200 रन बनाने हैं, 10 का रन रेट मैंने आपको बताया, तो वो आपको अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप 10-10 के हिसाब से रन रेट बनाते रहोगे तो लास्ट के फिर आपको 1 ओवर में 10 रन चाहिए होंगे, यानी 6 बॉल में 10 रन। तो जो डिफरेंस स्टार्टिंग में 120 बॉलों में 200 रन, 80 का डिफरेंस था बॉल और रनों में, वो आखिरी में 4 का ही रह जाएगा। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी डज। ये चीज आपको मेंटेन करनी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप। और आपका रेट ऑफ इंक्रीज जो है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैकलॉग्स, वो कंट्रोल में रखो। अगर आपका बैकलॉग इंक्रीज होने का रेट ये है कि महीने में आपके 5 बैकलॉग होते हैं, तो उस रेट को इंक्रीज मत होने दो, इंक्रीज मत होने दो कि ठीक है बस महीने में 5 बैकलॉग, तो ये मेंटेन रहेगा। क्योंकि होगा क्या उससे, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपको दिखेगा 30 लेक्चर का बैकलॉग है। स्टिल इट इज हेल्दी बैकलॉग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत बाहर चले गए, आप एटलीस्ट मेंटेन कर रहे हो उस बैकलॉग को। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक महीने 5 हुआ, अगले महीने 10 हो गया, फिर अगले महीने 20 हो गया बैकलॉग।
फिर आपको आप ऐसा आया कि एक महीने में आपने 20 दिन पढ़ाई नहीं करी, आपका 50 का बैकलॉग हो गया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर बैकलॉग शुड बी कंट्रोल्ड। मैं कह रहा हूं बैकलॉग होगा, बट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैकलॉग ये नहीं इंक्रीज होना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली जीत की तरफ, जो कम बैकलॉग रखेगा वो जीतेगा। बैकलॉग होगा, ये बात ध्यान रखो। आप कम बैकलॉग रखोगे, बैकलॉग को कंट्रोल रखोगे, तो कहानी कुछ बेटर होगी। ठीक है, सो आई होप ये बातें आपको सब क्लियर हो गई होंगी। और मैंने आपको बता दिया कि टीचर का रोल से 1% रहेगा आपकी रैंक आने में, बाकी रोल आपका ही होगा। 99% रोल इज योर डिसिप्लिन, इज योर कंसिस्टेंसी। आप डिसिप्लिन हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो आप रैंक लाओगे। टीचर आपको पढ़ा ही पा रहा है, बस गाइड कर सकता है, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बैकलॉग से दूर रहोगे, तभी आप एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे। ठीक है, और यही चीज है कि आप एनसीईआरटी में फंसे रहते हो। ठीक है, अब आप सोचो ना यार, क्लास 8 की एनसीईआरटी थी, आप क्लास 8 की एनसीईआरटी जब आप क्लास 8 में थे तब आपको टफ लगती थी, लेकिन जब आप कॉलेज में हो, आज मैं कहता हूं क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको लगता है ये तो इजी है। क्यों? क्योंकि अब आप उससे ऊपर निकल चुके हो। लेकिन क्लास 8 में आपको टफ लग रही थी, तो भाई ये बताओ ना, तुम कॉलेज में हो, तुम्हें क्लास 11 की एनसीईआरटी टफ लग रही है? आप सोचिए इस चीज को। आई होप बैकलॉग पे आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बट यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे कुछ व्यूअर्स जो हमसे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जिसका प्राइस 4500 रुपीज़ है। इसमें आपको एनसीईआरटी की एनिमेटेड सीरीज मिल रही है, आपको हर चीज़ एनिमेशन के थ्रू समझाई जाएगी। इसमें आपको मेंटर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं, दिवाली के चलते इस पर ऑफर्स हैं। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो प्रारंभ बैच चलता है, जिसमें मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसमें पढ़ रहे हैं, मुझसे जानते हैं, तो इसका प्राइस राइट नाउ 33,000 है। और इसका डिटेल वीडियो कि प्रारंभ में और कैसे क्या चलता है, व्हाट आर द फीचर्स, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का जिसमें प्रारंभ के बारे में बताया गया है। तो राइट नाउ दिवाली के चलते इसका प्राइस 33,000 है। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैकलॉग क्यों हो रहा है, और सोल्यूशन आपको समझ, अब आप खुद फिगर आउट कर पाओगे कि व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका बैकलॉग केयरलेसनेस की वजह से है, सिली नेचर की वजह से है, कल कर लेंगे कि नेचर की वजह से है, तो वो उसका सोल्यूशन इज पढ़ना। लेकिन आप कॉलेज में बिजी हो तो मैं समझ सकता हूं, बट कितना जल्दी आप बैक टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन हो रहे हो, दैट मैटर्स। तो आपको ये फिगर आउट करना खुद ही करना पड़ेगा, ये एफर्ट्स आपको खुद मानने पड़ेंगे। टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं आपको खड़े होकर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता हूं, आपको नॉलेज डिलीवर कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना खुद पड़ेगा, खुद ही चीजें कवर करनी पड़ेंगी। एक बार में नहीं होंगी, कई बार में होंगी, ये बात समझ के लेके चलो। एक बार में समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू कीप मूविंग, डोंट गेट स्टक। एक की वजह से आप आगे की 10 चीजें मत छोड़ो, ये ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है। आप एक चीज नहीं आ रही उसे छोड़ के 10 चीजें आगे करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें समझ में आ गई, बीच की 2-3 लाइनें समझ में नहीं आई, फिर आखिरी की 3-4 लाइनें समझ में आ गई। और होता यह है कि हम कई बार आगे की लाइनें पढ़ के हम बीच की लाइनों को हम ट्रांसलेट कर लेते, मतलब समझ पाते हैं कि क्या लिखा होगा। मैं आपको ये बात बोल भी चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।